नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर हाजिर हुई हूँ अपने मनपसंद विषय को लेकर, यानी क्रिया योग। आज मेरा वीडियो थोड़े से आपके विचारों को एक सोच देने के लिए है, और जो लोग क्रिया योग के बारे में कई भ्रांतियों का शिकार हैं उनके लिए भी है। तो शुरू होते हैं हम। अब ये आज का, जैसे मैंने बताया, आपके कई डाउट्स क्लियर होंगे और आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा एक नए तरीके से आप समझेंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो पहले देख चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्रिया योग है क्या। क्रिया योग एक ऐसा, हम ये जो जैसे योग होते हैं, योग करते हैं, अब हम, है ना, योगाभ्यास करते हैं, ठीक उसी तरह क्रिया योग में हम अपनी चेतना को अपने शरीर के हर जगह पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये कॉन्शियस जो है पहुंचाने का प्रयास है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर को, जो रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का कनेक्शन फॉर्म करते हैं, ये चैनल्स हैं जिसको हम 7 चक्र बोलते हैं। ये चैनल हैं जो हर जगह चेतना का वो करते हैं, चेतना को प्रवाहित करते हैं। ये साइंटिफिकली भी है कि मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स, तो ठीक उसी तरह है, ये वही चीज़ है। तो अब हम ये अभ्यास करते कैसे हैं, आप ये समझिए, जब भी हमारे आसपास कुछ भी घटना घटित होती है, कोई बात होती है, कोई अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, तो हमारे शरीर में, आपने अक्सर अगर नोटिस किया हो, कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसको हम कई बार कहते हैं अरे इसको बात बुरी लग गई, अच्छी लगी। तो हमारे मन में कुछ केमिकल्स और कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स जो है उनमें प्रवाह में फ़र्क पड़ता है, हमारी सांस में फ़र्क पड़ता है। हमारी गुस्से में सांस अलग चलती है, आराम में जब होती है तो अलग चलती है, खुशी में अलग चलती है, ठीक उसी तरह। तो ये जो सांस है ये हमारी चेतना से कनेक्टेड है। तो हम इसी सांस को अगर हम अभ्यास के द्वारा अपनी सांस में कॉन्शियस ले जाएं, मतलब कॉन्शियसली कॉन्शियस ले जाएं, वैसे तो है ही बिना जाने, और जो हमारी बातचीत हुई, जैसे मैंने बताया, किसी की बात बुरी लगी तो हमारी सांस थोड़ी सी अंदर से हम होल्ड हो जाते हैं, किसी की बात अच्छी लगी एक अलग रिएक्शन आता है, हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है, पर वो इतना छोटा होता है कि हमें नहीं पता चलता, हम नोटिस नहीं कर पाते। पर जब ओवरऑल बहुत साल हो जाते हैं तो हमारे वो शरीर में बीमारियों के रूप में और इस तरह से आ जाता है। तो अब हम क्रिया योग में सांस के द्वारा उन सारे चैनल्स को नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं, मतलब खोलने का प्रयास कर सकते हैं, कह सकते हैं। उसी में सबसे पहले, जैसे मैं शुरुआत करती हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम से, तो मुझसे कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमारी तो नाक बंद है, आप सांस लेने को कह रहे हैं। तो जैसे हम कोई भी अपना अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी स्टिफनेस होती है, तो हम अभ्यास करते हैं तो वो स्टिफनेस चली जाती है। तो ठीक उसी तरह हमारा क्रिया योग का अभ्यास है। तो हम, जैसे हमने जो हमारे शरीर में फिजिकली, मेंटली, और जो हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का ब्लॉक कर देते हैं चीज़ों का, एनर्जी हमारी प्रॉपर नहीं चलती है। तो अब हम इसको क्रिया योग के द्वारा खोलते हैं और हमारे चैनल्स खुल जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये जन्मों जन्मों का अभ्यास है। जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जो पास्ट लाइफ के बारे में विश्वास रखते हैं, वो सारी मेमोरीज हमारे उसमें इकट्ठी रहती हैं। उस पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे कभी कि पास्ट लाइफ में क्या है, कैसे होती है। तो अब हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, अनुलोम विलोम करते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा ध्यान और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हमारी सांस थोड़ी स्मूथ हो जाती है, ब्लॉकेज थोड़ी सी खुलना शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये धीरे धीरे का अभ्यास है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद हम कोई भी ऐसी स्थिति ले लें और कोई भी ऐसा स्थान ले लें जो हमारे लिए उपयुक्त हो। स्थान वो हो जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, टाइम वो हो जो डिस्टर्ब ना हो, और स्थिति वो हो जिसमें हम कंफर्टेबली रह सकें लंबे समय तक। तो अब आपने जब
जब भी आप ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो अपनी बॉडी को ठीक ऐसा करें कि आपको हिलना ना पड़े। ऐसा नहीं, बिल्कुल धीरे कोशिश करें कि आपकी शरीर जो है बिल्कुल ना डिस्टर्ब हो, बिल्कुल ना हिले। एडजस्ट कर लें, वो चलेगा, लेकिन उस क्रिया के दौरान आपको नहीं एडजस्ट करना है। तो हमारी 3 नाड़ियां हैं, है ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारे बीच में से चलती है। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं नॉर्मल केस में, जब हम क्रिया योग का अभ्यास नहीं करते हैं या नहीं करा है, बीच बीच में इड़ा पिंगला जो है हमारे सुषुम्ना को कहीं ब्लॉक कर रही है, कहीं पे मतलब कहीं खुला है, कहीं ब्लॉक है, ऐसे ऐसे चलती है। तो अब जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो जैसे आप सोचिए, एक साइंटिफिक तरीका है कि वैक्यूम क्रिएट करके हम चीज़ों को खोल सकते हैं, खोलते हैं ना। जैसे आप कोई भी चीज़ में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, हवा, वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा, घरों में उपयुक्त होता है। या आप सोचिए, ऐसे करके हम किसी चीज़ को खींचते हैं और किसी चीज़ को ब्लो करते हैं, तो वो सांस हमारा उस तरीके का काम करती है। तो जब हम सांस पर ध्यान देते हैं और सुषुम्ना के जो बीच वाली नाड़ी है उसमें प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस धीरे, जिस तरह हमने नाक में देखा था कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो धीरे 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 खुलता है, 100% खुलता है, ठीक है। वो ठीक उसी तरह ये थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में, इस जन्म में, पिछले जन्म में हमारी लाइफ में इकट्ठे रहते हैं। वो हमारी डर के रूप में, कहीं किसी मतलब, है ना, कहीं डर है, कहीं मोह है, कहीं कुछ भी है। तो मोह भी देखिए, देखा जाए तो डर ही है ना। मोह होता है तो हम डरते हैं कि ये चीज़ छूट ना जाए, ये ख़त्म ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना। आखिर में जड़ तो वहीं आ गई, डर की। तो अब हम जब सांस, अपने शरीर को हमने बिल्कुल आराम से स्थिति में ले लिया, कपड़े एकदम ढीले डाले, समय वो जो आपको लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और स्थिति वो आप चेयर पर बैठकर करिए, आप लेट कर करिए, लेकिन याद रहे कि आपका जो बिस्तर है वो इस तरह से इतना हार्ड हो कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहे। और अगर आपको लगता है आपकी लोअर बैक थोड़ी सी स्टिफ है, तो अपने घुटने के नीचे थोड़ा तकिया रख लें, तो वो लोअर बैक थोड़ा आराम पा जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और बीच बीच में एडजस्ट करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में एडजस्ट करने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उसके बाद आप बैठे हैं, कोई लोग वज्रासन में बैठ के करना पसंद करते हैं, कोई सुखासन में बैठते हैं, कोई उसमें पद्मासन में बैठते हैं, जिसको जैसी सुविधा लगी, जहाँ उनको लगे कि दर्द नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं आएगी। उसके बाद हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। वैसे तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, फिर भी मैं एक साइकिल बता देती हूँ कि ये इस तरह से ये बंद किया राइट वाला, और यहाँ से सांस छोड़ी, फिर सांस भरी, फिर इसको बंद किया और यहाँ से छोड़ी। ये एक साइकिल है। इस तरह के आप जितने चाहें, जब कभी नाक ब्लॉक है तो धीरे धीरे आप ज़्यादा करें तो और अच्छा रहेगा। नाड़ी शोधन भी यही है, अनुलोम विलोम भी यही है, इसी से आपको जुकाम में आराम मिलता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि चैनल्स के ऊपर। तो हम जो सांस छोड़ने से शुरू करेंगे और यहाँ से छोड़ेंगे, छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे छोड़ते जाएं, मतलब यहाँ ध्यान होगा, छोड़ेंगे तो यहीं से। तो जब हम छोड़ते छोड़ते बिल्कुल एंड पे पहुँचेंगे, कई बार अगर आपके बीच में ब्लॉकेज है तो आपको एंड थोड़ा ऊपर दिखेगा, नहीं तो ये जो हमारी पूंछ वाली रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल लास्ट वाली तिकोनी, वहाँ तक हम छोड़ते चले जाएंगे, शरीर को ना हिलाएं। जी हाँ, हम की ध्वनि आती है ना। अब जब बिल्कुल अंत तक चले गए, फिर वहाँ फिर से लेना शुरू करें। ये सो की ध्वनि हो गई। ये जब हम ये करते हैं, जैसे हमने करा, जब हम
बिल्कुल खाली कर देते हैं, मतलब सांस छोड़ते छोड़ते उस समय आप देखेंगे कुछ समय के लिए आप उस सांस को महसूस करिए कि आपकी बॉडी दोनों तरफ से बराबर, क्योंकि आपका पर्पस क्या है कि ये जो कहीं चिपका है कहीं कुछ है ना, इसको खोलना है। जब ये खुल जाएगा तभी सुषुम्ना का प्रवाह होगा। तो जहाँ ब्लॉकेज होगी वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, जहाँ सीधा सीधा चलेगा कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर ऐसा भी होगा कि हमारी बॉडी जो है एक जगह पर जाके लेफ़्ट हो गई, मतलब राइट हो गई, सॉरी राइट हो गई, फिर थोड़ी देर बाद लेफ़्ट हो गई, इस तरह से भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप करते रहिए। इस तरह आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी मानसिक शांति का अनुभव होगा। मैं नहीं कह रही कि आपको 1 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 10, लेकिन जो जन्मों जन्मों के कर्म के जो बंधन हैं उनसे मुक्त होने का ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि हमारी हर एक्सपीरियंस हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाता है। हाँ, कि कोई बात अच्छी बुरी जो भी है, इवन खाना पीना सब एक एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो जब आप ये अभ्यास करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो वैकम है, हाँ, और धीरे धीरे ये यहाँ तक आके ये पटल 2 पेटल्स की तरह ऐसे होता है। तो ये होगा, जैसे मेरे साथ क्या होता था कि कहीं पर यहाँ यहाँ ब्लॉकेज है, फिर कभी यहाँ है। फिलहाल मेरी जो है ये थोड़ा सा स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा बेंडेड है। अभी मेरा इस पर काम चल रहा है। कई बार मतलब शुरुआत में मेरे गले तक रुकता था, और सबसे पहले तो जो मुझे दिक्कत आई थी, सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लगा, वो था मेरी टेल बोन पर पहुंचना, क्योंकि मेरी जो टेल बोन थी, कभी इंजरीज हुई, कभी कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे, क्योंकि मैं बड़ी डरपोक हूँ, बहुत सहम जाती हूँ चीज़ों से, मतलब बहुत ही कॉशियस सी। तो टेल बोन जो है यानी लास्ट वाली हड्डी, वो थोड़ी राइट को लगती थी, लेफ्ट में नहीं आती थी, सेंटर में नहीं आती थी। उसको ऑब्ज़र्व करते करते कई साल लगे। हाँ, हो सकता है आप जल्दी कर लें, मेरे से थोड़ा बेटर आपका अभ्यास हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत टाइम लगा। तो उस पर आया, फिर ऐसे करते करते अब मेरा यहाँ तक पहुँचा, अभी थोड़ा सा यहाँ है। फिर भी कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो मेरे यहाँ पर लेफ़्ट या राइट की तरफ एक तरफ को हो जाता है, सेंटर नहीं रह पाता। लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी रास्ता खुला हुआ है, तो बीच में थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज अगर बीच में आ भी जाती है तो वो भी धीरे धीरे खुलने लगती है। तो आप बिल्कुल साइंटिफिक है। अब मैं डाउट्स की बात करती हूँ। लोग बोलती हैं दीक्षा चमत्कार हो गया, ये सच में चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, लेकिन साधारण सी प्रैक्टिस है। हाँ, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो असाधारण हो जाती हैं, आप बेटर तरीके से सोच पाते हैं, आप बेटर तरीके से जी पाते हैं, ज़िंदगी आपकी बेटर हो जाती है। साइंटिफिक है पूरा, इसमें आपको सच बता रही हूँ, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु कौन है जो आपको सिखा रहा है? तो जब सुषुम्ना में प्रवाह करना है तो कोई, अगर मान लीजिए आपकी इंट्यूशन बढ़ गई, किस बहुत लोगों की, सबकी बढ़ेगी, हाँ, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा अब ये होने वाला, ये हो गया, ये हो गया। सो व्हाट, हमारे चैनल्स खुले हुए हैं तो हम जान जाते हैं पहले से चीज़ों को। तो चमत्कार तो होता है, इसको लोग चमत्कार कहते हैं लोग, लेकिन चमत्कार की तरफ बहुत भागते हैं। हाँ, कि अरे चमत्कार, उसने तो ऐसे कर दिया, वो बड़ा चमत्कारी इंसान है। अरे नहीं, आप खुद भी एक चमत्कारी इंसान है, बशर्ते आप खुद को पहचाने। तो क्रिया योग का अभ्यास करने से आपकी इंट्यूशन बढ़ गई, आप चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाए, है ना। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, करते रहिए। धीरे 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 आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेटर होगा। आप किसी भी चीज़ से घबराना आपका पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको मज़ा आएगा। हाँ, देखिए मज़ा तो मुझे पहले दिन से आता था, इसीलिए मैं आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने, मतलब मेरे ख्याल से 9-10 साल की थी, मेरे घर में कोई ऐसी बुक थी, मेरे घर में बुक्स बहुत होती हैं, तो पढ़ा, इसमें लिखा कुंडलनी। मैंने कहा ये क्या होता है, और मैंने तब ये अभ्यास करने की कोशिश करी कि जैसे सांस छोड़ी, और उसमें बड़ा था, अच्छी थी वो,
लेकिन मैं आपको उसी चीज़ को बहुत जो थोड़ा मुश्किल सा काम था उसको सरलता की तरफ लेके आई। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप करेंगे, आप ही सबसे बड़ा चमत्कार है, ठीक है? तो जब आप करेंगे तो आप खुद ही अपने चमत्कारों को पहचान जाएँगे। तो अभ्यास करिए और इसका मज़ा लीजिए लाइफ में। तो फिर मिलूँगी आपको इसी तरह की, जैसे पास्ट लाइफ की भी बात करूँगी। तो अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।